और मैं सोचता हूँ कि ये वचन, लेकिन खुदा बोलता है इस वचन पता नहीं मेरे को क्यों बता रहा है, पता नहीं। अभी आने वाला परसों का दिन जन्म दिवस है और मेरे को बोल रहा है कि तू मृत्यु के बारे में बात कर। मैं कितनी खुशी के बारे में दे सकता था वचन, आमीन। लेकिन खुदा क्या बोलता है, क्यों बोल रहा है मालूम है? मृत्यु के बारे में बोला जन्मोदिन से भी बढ़कर मृत्यु का दिन है। कौन सा दिन है? जरा हम कलाम खोल के देखते हैं। आज मैं कब्रिस्तान मृत्यु के बारे में नहीं, क्या बोलते हैं हम लोग, हमेशा कोई मर गए ना तब जाके हम खड़ा होते हैं, सुनते हैं, आते हैं, बराबर। आज हम उधर का ही बात करेंगे, आमीन। बोला आमीन, हालेलुया, यस। उपदेशक के कलाम में 7 चैप्टर पहला वचन, हाँ पढ़ो। अच्छा नाम अनमोल इत्र से, अच्छा नाम अनमोल मित्रों से, और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से हाँ उत्तम है। आमीन, आमीन। अब दूसरा वचन, भोजन के घर जाने से, भोजन के घर जाने से शोक ही के घर जाना, दुख ही के घर में जाना उत्तम है। उत्तम है। बस छोड़ दो, आमीन। बोला आमीन, हालेलुया। यहाँ पे बोलता जन्मदिन से भी बढ़कर दिन मृत्यु का दिन, आमीन, हालेलुया। आज हमें मृत्यु के बारे में जानना है। क्या जानना है? मृत्यु के बारे में। किसी को पता है आज रात को ठंडा दोष आ सकता है? नहीं, कभी भी आपको लिखे जा सकता है, बराबर। तो हम ये नहीं कह पाएगा बाबा मेरे बच्चे को थोड़ा बड़ा होने दो, थोड़ा उसको तगड़ा बनाने दो, नहीं उनकी सेवा करने दो, नहीं। वो कभी किसी को टाइम नहीं देता, उसका टाइम आएगा आपको लेके जाएगा। आज हमें कुछ जानना है। आज मैं मरण के बारे में बताना चाहता हूं। देखते हैं कलाम के द्वारे से, रिवलेशन के कलाम में 14 का 13 वचन, पगड़ीकरण के कलाम में 14 में 13, हाँ पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, स्वर्ग से एक शब्द सुना, लिख जो मृतक, कौन सा? जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं। एक मिनट जरा ध्यान देना। जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वो आपसे धन्य है, धन्य है। हेलो सुन लो, यहाँ पे परमेश्वर का कलाम आपसे कहता है जो मुर्दे प्रभु में मरते। मुर्दे कभी मरता है क्या? जीवित मरता है ना। क्या कलाम बोलता है? फिर से पढ़ो कलाम को। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, लिख जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं। मुर्दे, हेलो, मेरे को बहुत कलाम को लगता है, क्या लगता है? कलाम कभी कभी पढ़ के देखो, ऐसा लगता है। मैं बोला खुदा ये क्या बात है, मुर्दा? तब मेरे को रिवलेशन दे रहा है जो मुर्दे प्रभु में मरते। मुर्दे कभी मरता है क्या? जीवित मरता है, मुर्दे मरता है क्या? लेकिन बाइबल बोलता मुर्दा मरते, प्रभु में मरते। हेलो, आज कौन सा मुर्दा है? ध्यान देना मेरे भाई, मुर्दा कौन सा लोग है? जब हम और आप जब नई सृष्टि में आते हैं, जब हम नवा जन्म लेते हैं, जैसे कि एफिसियों 4:24 के अंदर लिखा है, जरा पढ़ के देख लेते हैं। आज हम कलाम से बहुत वचन के द्वारा से बात करूंगा, क्योंकि मेरे को रात भर खोदा जगाता है। मैं 2 घंटा सोता हूं। ध्यान दो, 4 में 24। और नए मनुष्य तो
पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप हाँ सत्य की धार्मिकता हाँ और पवित्रता में सृजा गया है। सृजा गया है। आमीन। हम लोगों को क्या पहनना है? नवा वस्त्रों को पहनना है। पुराना वस्त्र को क्या करना है? खत्म कर देना है। कभी किया है हम लोगों ने नई सृष्टि के अंदर, नवा जन्म के अंदर। अभी ध्यान देना, मैं आपको क्या बोलना चाहता हूं। यहां पे बोलता मुर्दे जो प्रभु में मरते हैं, ऐसा बोला नहीं कलाम में, जीवित प्रभु में मरते हैं। हम लोग जीवित लोग हैं ना, लेकिन आज हम लोग जीवित नहीं होना चाहिए। मैं क्या बता रहा हूं, आप लोग बोलेगा पास्टर आप पागल है क्या, जीवित नहीं रहना चाहिए। किस बात के अंदर? हम संसार के लिए मर चुके हैं, हम व्यभिचार के लिए मर चुके हैं, गलत बात उसके लिए हम मर चुके हैं। हम नहीं कर सकते गलत बात, बुरे आदत हम नहीं कर सकते हैं, उसको मुर्दे बोलते हैं। अगर ये मुर्दे मरता है, प्रभु में मरते हैं। सभी लोग प्रभु में नहीं मरता है, याद रखना। हेलो, समझ में आ रहा बात? आपको मरना है प्रभु में, मुर्दे प्रभु में। जो मरते हैं वो धन्य है। आपसे जिस समय आप समझ सकते हो, मैं जिस दिन मरूंगा, याद रखना, डायरेक्ट मैं स्वर्ग में जाऊंगा। मेरा ठिकाना किधर हो जाएगा? स्वर्ग में। आमीन। ये हम लोग ताली मारेंगे। हालेलुया। किसी को खबर है जिस दिन मैं मरूंगा, लोग तो रोएगा, पर जिस दिन मैं मरूंगा मेरा ठिकाना स्वर्ग में हो जाएगा। आमीन आमीन। जिस दिन इधर मरूंगा उस दिन मैं आनंद करूंगा अब्राहम का गोद में। आमीन हालेलुया। बोलो हालेलुया। आप समझते बात, मरना हमारे लिए लाभ है, पता है आपको? जरा ये वचन को हाथ रखते हैं, उसी फिलिपियों के अंदर 1 में 21 वचन को देखते हैं। हाँ, फिलिपियों में पहला वचन का 21, 1 में 21 वचन को, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। हेलो, जीवित रहना तो मसीह, और मरना बोलो तो फायदा है। आपके जीवन में फायदा करना है क्या किसी को? मर सकते। जिस दिन मैं मरेगा उस दिन मेरा फायदा होने वाला, डायरेक्ट। हेलो, मेरा सब कुछ ऊपर रहेगा। आमीन आमीन। मेरा आशा पूरा हो जाएगा, हम महिमा में बदल जाएगा। आमीन। दुख आनंद में बदल जाएगा। आमीन। शरीर में तकलीफ, शरीर में बीमारी, घुटना दर्द, चलना तकलीफ, भूखे रहना, प्यासा रहना, आप समझ सकते हो? ख्रिस्ती के अंदर मरना लाभ है, बाकी चीजों में नहीं है। इसीलिए बाइबल के अंदर लिखा है, फिर से हम रेवलेशन का वचन जाते हैं, वहां पे क्या लिखा है? धन्य है वो जो मृतक प्रभु में मरते हैं। मृतक मतलब क्या है? मुर्दे। हेलो, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वो धन्य है। हेलो, क्या है? धन्य है। कोई लोग हम कोरोना कर रहा है, हम अगर प्रभु में टपक गया तो बहुत बदल जाएगा। हम लोग इतने आशीर्वाद हो जाएगा जो सोच नहीं सकते। इसीलिए हम बेधड़क होकर चलते हैं। आमीन। बोलो आमीन हालेलुया। प्रभु में मरना लाभ है, लाभ। पौलुस बोलता जीना लाभ, मरना भी लाभ है। आमीन। मरना लाभ है। अभी यहाँ पे क्या बोलता है? मुर्दे कभी, कौन सा मुर्दे? जो आज प्रभु में मर चुका है, अभी जो जीवित है। जैसा कि गलती का रस के अंदर 2:20 के अंदर लिखा है, गलतियों में 2:20 के अंदर क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ, पढ़े जरा।
हाँ पढ़ो। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा। देखो क्या है, अभी हम लोग जीवित है क्या? बाइबल बोलता हम जीवित नहीं है। अभी तुम झगड़ा करते हो तो इसका मतलब तुम जीवित है। तुम गाली निकालते हो तो इसका मतलब तुम जीवित है। तुम कुरकुर करते हो, क्या खाएंगे क्या पिएंगे चिंता करते हो, इसका मतलब तुम जीवित है। ये लोग प्रभु में कभी धन्य नहीं हो सकते। कौन सा व्यक्ति धन्य होगा? जो प्रभु में मर चुका है। हेलो, हम मसीह में जन्म लिया है, अभी कोई आशा नहीं है, यीशु आशा है। अभी कोई आनंद नहीं है, यीशु आनंद है। आमेन आमेन आमेन। बस हमारा टारगेट ऊपर का है, हमारा जीवन यीशु है। हेलो, अगर इस तरह से तुम अगर नहीं मरोगे तो वो व्यक्ति धन्य नहीं है। धन्य वो व्यक्ति है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ो कलम को। पर मसीहा मुझ में जीवित है। मसीहा मुझ में जीवित है और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित। देखो, केवल, दुनियादारी नहीं भाई। दुनिया का कोई सिस्टम नहीं चाहिए अपने अंदर, दुनिया का कोई नियम नहीं चाहिए, तू मैं नहीं चाहिए। केवल, हाँ आगे, उस विश्वास से जीवित हो जो परमेश्वर के पुत्र पर है। आमेन हालेलुया। इस तरह से हमें जीवित है। आज कोई है क्या भाई? आज तुम्हारा स्टाइल देखो, चेंज नहीं है, बदलाव नहीं है, संसार की तरह जी रहे, तो आप अभी तक मरे नहीं। मैं क्या बता रहा हूं, आज भी आप टेंशन में हैं, आज भी आप इधर का फिक्र कर रहे हैं, आज भी आप प्रभु में नहीं मरे। आपको प्रभु में मरना है। वो व्यक्ति, बाइबल बोलता आज अगर जो मुर्दे मरते हैं वो धन्य, प्रभु में मरते हैं वो धन्य। जब प्रभु में आप मरते हैं ना तो क्या होता है मालूम है? 116 में 15 वचन देखते हैं भजन संहिता। 116 में 15 वचन देखते हैं। आज मैं बता रहा हूं मृत्यु के बारे में। हाँ पढ़ो। यहोवा के भक्तों की मृत्यु, यहोवा के भक्तों का मृत्यु उसकी दृष्टि में, खुदा के दृष्टि में अनमोल है। कैसा है? अनमोल है। जिस दिन आप मरते हो तो खुदा क्या करता है? अब्राहम को वेलकम करने के लिए भेज देता है। हेलो, क्या करने को भेज देता है? आपको मालूम है? दो व्यक्ति जरा कलाम खोल के देखते हैं। खुदा के लिए जब कोई मरता है वो क्या है? खुदा के लिए अनमोल है, मतलब दुनिया में सबसे कीमती चीज है। अगर मैं जिस दिन मरूंगा खुदा के लिए मैं क्या बनूंगा? बहुत अनमोल। खुदा ऐसा हाथ फैला के बैठा है कि मेरा बच्चा आ रहा है। आमेन हालेलुया। मेरा बच्चा आ रहा है। हेलो, इसीलिए हम लोग को एकदम सही होके चलना है। हम खुदा का कीमती लोग हैं। बहुत लोग मरते हैं वो धन्य नहीं, कुछ लोग गलत जगह में जाते हैं, वो खुदा की जगह में नहीं जाता है। जो सुख लोग कहता है उधर नहीं जाता है, जो अधोलोक बोलते हैं उधर चला जाता है। आमीन। सुख लोग में क्या है? भूख नहीं लगता। सुख लोग में क्या है? विश्राम करता है। जब भी कोई मरता है ध्यान देना, वो धन्य है बोलो तो क्या है? समझ में आ रहा बात? मैंने बीच में बताया कि मैं भी एक रात के समय ऐसे ही सपनों में आया, भोर के समय, और मैं क्या देखता हूँ कि मैं चला गया, और चला गया तो फरिश्ते ने मेरे को एकदम ऊपर लिया, और लेने के बाद मेरे को बोलता वहां पे तेरा खाट है, वहां पे विश्राम कर। मैं क्या कर रहा, नीचे देख रहा, नहीं मेरे बच्चे पत्नी है ना, मेरे को भुला दे रहा है। आज से
सब छूट गया तेरा, अभी तेरा विश्राम स्थान में तो बैठ जा और मैं आराम करूं। क्योंकि बाइबल कहता है मरने के बाद आपको क्या मिलेगा? सुख लोक में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? विश्राम पाएंगे। आमीन। क्या मिलेंगे आप उनको? विश्राम। देखते आइज़ाया के 57 पहला दूसरा वचन, यशायाह नबी के कलाम में 57 चैप्टर दूसरा वचन, पहला दूसरा। धर्मी जन नष्ट होता है और कोई इस बात की चिंता नहीं करता। भक्त मनुष्य क्या करता है? उसको उठा लिया जाता है। भक्त मनुष्य को उठा लिया जाता है, परंतु कोई नहीं सोचता। धर्मी जन इसलिए उठा लिया गया कि आने वाला विपत्ति से बच जाए। हेलो खुदा, अभी ये बहुत हम देखते भयंकर दिन है, पर उससे पहले रैप्चर तो होने वाला है। पर उससे पहले ये सब जाति पर जाति, राज्यों पर राज्यों अकाल आएगा। कलीसियों को दुख उठाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं उठाना पड़ेगा। आमीन। बड़े बड़े भूकंप ये सब देखना पड़ेगा, पर कुछ चीज जो सहन से पहले अपने लोगों को, कुछ लोगों को खुदा क्या करेगा? उठा लेगा। आमीन आमीन हालेलुया। खुदा वहां पे लेने के लिए भक्त मनुष्य, अगर कोई जब मरता है तो खुदा के लिए अनमोल होता है। हेलो। और ये जब ये मरता नहीं, उसको उठा लिया जाता है। जैसा बगीचा के अंदर जाते ना, हम पेड़ के पास बहुत फूल लगा है और मालिक क्या करता है? जो फूल को अच्छा लगता है उसको उठा लेता है। समझ में आ रहा बात? यहाँ पे जो पकेला फूल है ना, कोई मानो कि भाजी का दुकान लगाया, भाजी का खेती बनाया, भिंडी का खेती बनाया, तो क्या करेगा? ज्यादा उम्र होने से कुछ खाया नहीं जाता है, क्या करेगा? यूज नहीं होता है। बराबर है क्या नहीं है? तो हम उस समय के अनुसार खुदा तोड़। आमीन आमीन। हम लोग बिस्तरा में गिरने से पहले उठा लेगा। आमीन। तकलीफ होने नहीं देता। आमीन हालेलुया। कोई बोलता इनका उम्र भी इतना नहीं है, भक्त मनुष्य को उठा लिया। आपको मालूम है हमारा यीशु मसीह कितना साल में गुजरा? मतलब मरा और जी उठा 33 साल में। जवान। आपको मालूम है याकूब कितना साल था? आपको मालूम है कितनी जवान स्टीफन जवान व्यक्ति था। आमीन। पौलुस। आमीन हालेलुया। समझ में आ रहा बात? हर एक शिष्य को देखो, वो लोग खाली अच्छी कुश्ती को लड़ना चाहता, काम हो गया आगे बढ़ो। यीशु मसीह तो खुशी खुशी से नहीं मेरा आयु नहीं है, अभी क्यों जाओ, बाद में बुढ़ा होने का बात नहीं। इसीलिए बाइबल बोलता है धन्य है वो जो जवानी में प्रभु को देता। आमीन हालेलुया। बोलो हालेलुया। इसीलिए भक्त मनुष्य उठा लिया जाता है कि आने वाला आपत्तियों से बच जाए, और उसको उठा लिया इसलिए गया कि आने वाली आपत्ति से बच जाए, वो विश्राम करे, अपने खाट पर विश्राम करे। हम यहाँ पे क्या देखता है? खाट पर विश्राम करते हैं, वो आराम करेगा। आमीन हालेलुया। और जब दुल्हन को उठाएगा, हम उनके साथ साथ उनको भी पहला वो मुर्दा जी उठेगा। बाइबल में लिखा है थिस्सलुनीयों के अंदर 4 में, इसीलिए 4:13 में भी थिस्सलुनी में बोला औरों के मापी शोक ना करे। कोई लोग मर गया ना, आदमी रोते रहता है, मेरे मम्मी करके रोता है, मेरा पापा करके रोता है, मेरे माँ के लिए बाप के नहीं रोता। आमीन आमीन हालेलुया। मैं अच्छा काम करूंगा, खुदा उसको चाहे तो बस उनके द्वारे से हम आए, बस इतनी शुक्र गुजारता हूँ। बात दानियल को बोलते हैं दानियल, आयुब को बोलता है आयुब, नूह को बोलता है नूह, जैसा 14 के अंदर लिखा है एज़ेकियल के कलाम में। आमीन। मैं मुझसे कह देता हूँ, वचन में नहीं जाता हूँ। वहाँ पे 14 से 20 के अंदर लिखा है, 14 से 20 का। और वहाँ पे ही बोलता है ए दानियल, अगर तू प्रार्थना करता तू बचेगा। ए आयुब, तू प्रार्थना करता तू ही बचेगा। नो, तू प्रार्थना करता तू बचेगा, तेरे बच्चों को, तेरे परिवार को मैंने लूंगा।
तू करेगा तो बचेगा। आमेन आमीन। आमेन। आमीन। इसीलिए आप और हम ध्यान देना, प्रभु में मरना वो धन्य है। क्या है? धन्य। आज हम लोग को प्रभु में ही मरना चाहिए। सुनो सुनो सुनो, प्रभु में हम लोग को मरना चाहिए। क्यों? उसके कार्यों उसके साथ लेता है। क्या बोला है? कार्य उसके साथ। क्या साथ लेता है? कार्य। कार्यों। कार्यों का मतलब समझ रहे बात? उसका कार्य उसके साथ लेगा। मुर्दे, कौन सा मुर्दे? जो मुर्दा होता है यहाँ पे, बराबर, संसार के लिए मुर्दा हो जाता है, बराबर, क्योंकि वो काम करता है, क्योंकि वो अच्छा काम करके जाता है, वो कार्य उसके साथ लेता है। अभी वो कार्य क्या है? ध्यान देना, वो कार्य क्या है? उपदेशक के कलाम में 9 में 10, उपदेशक के कलाम में 9 में 10 क्या लिखा है? जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। क्या करना? उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। न बुद्धि है। आमीन। आमीन। हेलो, अगर यहाँ पे जो काम करने वाला नहीं है, जो अच्छी कुश्ती लड़ने वाला नहीं है, जो अच्छी प्रार्थना करने वाला नहीं है, जो सेवकाई का काम करने वाला नहीं है, प्रभु के लिए कोई टेंशन लेने का नाम नहीं, वो व्यक्ति वहां पे अधोलोक में जाएगा। किधर जाएगा? आपको मालूम है अधोलोक बोले तो क्या है? हम 25 के अंदर 41 मैथ्यू के कलाम में 25 चैप्टर 41 चैप्टर 41, इसीलिए हमें अच्छा काम करना जरूरी है। हाँ, क्या लिखा है? 25 का 41। हाँ, तब वह बाई और वाले से कहेगा, हाँ, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की। नरक इसको बोलता, अधोलोक को क्या बोलता है? नरक बोलता है। समझ में आ रहा बात? आयुब बोलता वहां पे सब गड़बड़ी है, अंधकार है। बहुत खतरनाक बात है प्यारो, हमें संभलना है। जो सिर्फ शैतान के लिए बनाया, शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया, खुदा ने कभी मनुष्य के लिए नहीं बनाया। वो अधोलोक जो है मनुष्य जातियों के लिए नहीं बनाया, वो शैतान और उसके दूत के लिए बनाया था। समझ में आ रहा बात? लेकिन हमारे लोग उधर जा रहा है। 3000 डिग्री से भी ज्यादा है। यहाँ पे 50 डिग्री हुआ तो आग लग जाता है, बराबर। और वहां का तापमान कितना भारी है, बड़े चक्की के जैसा, ऐसा लोखंड का, एक बैलगाड़ी का चक्का एक लोखंड का ऐसा धप करके फेंकेगा ना, फटक से वो आग से ऐसा ब्लास्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, और उसके अंदर 1000 साल जलना कितना भयानक होगा। बाइबल कहता है 140 का 10% देखते हैं भजन संहिता में, भजन संहिता के कलाम में 140 का 10। उन पर अंगारे डाले जाए, उन पर अंगारे डाले जाए। देखा क्या डाला जाए? अंगारे डाला जाए। वे आग में गिरा दिया जाए, और ऐसे गड्ढा में गिरे कि वे फिर उठ न सके। वो उठ नहीं सकेगा, ऐसी आग है वो नरक। हेलो, आज लोगों में डर नहीं है, लोगों को बिल्कुल डर नहीं कि मैं गाली देने से नरक जा सकता, लोगों को बिल्कुल डर नहीं कि मैं बुरे आदत के कारण मैं नरक जा सकता, लोगों को बिल्कुल भय नहीं।
पाप करने से क्या होगा, चोरी करने से क्या होगा, झूठ बोलने से क्या होगा, बड़े को आदर ना देने के कारण मैं नरक में जा सकता हूं, किसी को चिंता नहीं है। मेरे भाई और बहन, वो ऐसी आग है जो आपके अंदर डाल दिया जाएगा। अगर उसी भजन संहिता में 11 में 6 वचन को देखते हैं, भजन संहिता 11 में 6, वो दुष्टों पर फंदे बरसाएगा। क्या बरसाएगा? फंदे बरसाएगा, आग और गंधक और प्रचंड लू उनके कटोरे में बांट दी जाएंगी। हेलो, उसके कटोरों में बांट दी जाएगी। मतलब कितनी खतरनाक बात है। अब जब पानी मांगेगा ना तो गरम सोना निकाल के देंगे, ले पानी पीने के जैसा, भट्टी में से निकाल के खा सकता है। सोचो जरा, मैं बताना चाहता हूं कि नरक इतना बिखर जगह है, आज किसी को डर नहीं, किसी को फिक्र नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरक कितनी खतरनाक जगह है। यीशु मसीह ने कई जगह में प्रचार किया नरक के बारे में। 12:5 के अंदर भी लूक में बोला है कि डरना है तो उससे डरो जो नरक में डाल सकता है, तुम्हारे प्राणों को नरक में डाल सकता, उससे डरो। 1000 साल के लिए जलना कोई मामूली नहीं। हेलो, हम यहाँ पे 100 साल का जीवन नहीं है, इसीलिए कलाम यही कहता है, पश्चाताप करो। पश्चाताप का मतलब क्या है? हेलो, आप जिस जगह है वहां से निकल कर छोड़कर आ जाओ, मसीह के अंदर आ जाओ, मसीह की नहीं चलो। अगर तू माय नहीं, मेरा मजबूरी चलने वाला नहीं है। हेलो, आप प्रभु में आ जाओ पूरी तरह से। अगर मन नहीं फिराओगे एनी टाइम, एक बार सबको तो मरना है, कोई परमानेंट नहीं है, सबको छोड़ना है इस संसार को। आज खुदा ने यही मेरे को कहा रात भर कि नरक के में जाके नरक के बारे में बात कर। मैं बताना चाहता हूं, हमारा खुदा ने भी अधोलोक में जाके प्रचार किया। खुदा नहीं चाहता कि कोई बर्बाद हो जाए, खुदा नहीं चाहता कि, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई, अगर 66 आइज़ाया के अंदर देखते हैं और उसका आखिरी वचन यानी 24 वचन, ईसा नबी के कलाम में, तब वे निकलकर उन लोगों के शवों पर जिन्होंने मुझसे बलवा किया दृष्टि डालेगा उनके शवों पर। हेलो, याद रखो, तुम सोचते हैं यहाँ पे राख हो गया, नहीं, डबल मौत होने वाला तुम्हारे अंदर। हाँ, आगे बढ़ो। क्योंकि उनमें पड़े हुए कीड़े कभी न मरेंगे। देखो कौन सा कीड़ा? जब हम मरते ना, हम सोचते गायब हो गया, कुछ नहीं, वो आत्मा के ऊपर वापस उसको जगाएगा, उसका बदला लेगा, और उसके अंदर कीड़े ऐसा गिरेगा, वो कीड़ा मरेगा नहीं। आगे, उनकी आग कभी न बुझेगी, आग भी कभी नहीं बुझेगी, और सारे मनुष्य को उनसे अत्यंत घृणा होगी। जरा सोचो जरा, आज अगर अपने में चेंज नहीं, अगर आज तुम धन्य मानुष नहीं बनोगे, खुदा के अनुसार नहीं बनोगे, तो क्या होने वाला? आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। मैं क्यों बताना चाहता हूं कि आप डरे। कोई बोलता है मेरे से छूटता नहीं है, मेरे से गलती होते ही रहता है, पर अंजाम कितना भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे कोठों में आग बरसा देगा, तुम्हारे अंदर कीड़ा डाल देगा, वो कीड़ा मरेगा नहीं, वो आग बुझेगा नहीं, वो गंध जाएगा नहीं। इतनी खतरनाक होने वाला है। अगर आप रेवलेशन के अंदर 20 के अंदर 14-15 वचन को देखते हैं, पगड़ीकरण के अंदर रेवलेशन में, वहां पे भी लिखा है 20 का 14-15, मृत्यु और अधोलोक
आग की झील में डाले गए। यह आग की झील यह आग का झील दूसरी मृत्यु है। आग का झील बोलो तो दूसरी मृत्यु। आप सोचते हैं ये मरण एक बार मौत वो मौत में हेलो, खुदा वापस तुमको मारेगा, खुदा आखिरी तुमको बदला लेगा। आमीन। समझ में आ रहा बात? सबका न्याय करेगा और उसको वापस तुम्हारा जो प्राणों के साथ क्या करेगा? तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। इस शरीर को एक दिन छोड़ना पड़ता है, लेकिन हम कौन है? आत्मा। यह आत्मा इस घर को लिया, बराबर, लेकिन आप कौन है? आप एक आत्मा, आप शरीर नहीं। एक दिन बदलने वाला इस प्राण को, ये जो आत्मा है, आमीन, जो हमारे अंदर प्राण है, इसको वापस न्याय होने वाला है और उसको डबल मृत्यु होगा। क्या मृत्यु? डबल। अगर तुम मसीह पर विश्वास करते हो, याद रखना 2 बार मरना पड़ेगा। यहाँ पे अगर इसीलिए जो लोग बपतिस्मा लेते प्रभु में मरते हैं, उसको मरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मौत हम यहाँ पे ले लिया, मरना नहीं पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन कुछ लोग मरा ही नहीं ना। किधर मारा है? वही पुरानी आदत है, वही गाली गोला है, वही झूठ है, वही। समझ में आ रहा बात? ध्यान देना, शैतान तुमको नींद में डाल देगा। आमीन, बोलो आमीन। आइए हम लोग ताली मारेंगे यीशु के जोर से। क्यों मालूम है? शैतान तुमको चाहेगा कि बाबा तू ताली भी मत मार। आमीन, हालेलुया। पर मैं आपको वचन से मैं बात कर रहा हूं, ध्यान दो। क्या ही धन्य है जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं, वो धन्य है। आज तुमको मुर्दा होना है प्रभु के लिए। आज अगर आज तुम मुर्दा नहीं हो, प्रभु के लिए मुर्दा नहीं, याद रखना। मतलब क्या है? प्रभु के लिए मतलब जो बुरे कामों के लिए मैं मुर्दा हूं। आमीन। मैं प्रभु के लिए जीवित हूं, बुरे कामों के लिए मुर्दा हूं। आमीन, हालेलुया।